हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोग आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर है ना, मैं आप सभी लोग को लाइव मार्केट के अंदर है ना, यहाँ पर है ना प्राइस एक्शन की जो साइकोलॉजी है, प्राइस एक्शन कैसा काम करता है वो आप सभी लोग को यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट है ना, अभी यहाँ पर ओपन हुई, इस जगह पे ओपन हुई, यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर गई, उसके बाद में नीचे आ गई और यहाँ आके ना वापस से ये यहाँ आके मतलब ये वाली कैंडल क्लोजिंग मार दी, यानी कि यहाँ आके ख़त्म हो गई। अगली कैंडल जो कि यहाँ पर ओपन हुई और यहीं पे चल रही। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, कल से है ना मार्केट ना इस जोन को तोड़ नहीं रही, इस जोन को है ना तोड़ नहीं रही, यानी कि ये जो प्राइस है वो इस जोन से बाहर ही नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा, अभी यहाँ पर ध्यान से सुनो, क्यों नहीं निकल रहा। जब तक ये मतलब ये जो वाला सपोर्ट है नीचे वाला और ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, इन दोनों को अगर मार्केट तोड़ती है तब यहाँ पर फास्ट मोमेंटम आएगा। और उससे अगर नीचे वाला देखो, अगर सपोर्ट देखे तो इससे नीचे वाला ये वाला है, और अगर इसको भी तोड़ी तो एक नीचे के साइड में फास्ट मोमेंटम आएगा जो कि यहाँ तक। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्राइस जो है यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, ये इसके अंदर ही क्यों चल रहा है, यहाँ पर साइडवेज क्यों है। यहाँ पर है ना इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही प्योर नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप सभी लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग भी ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में डीमेट अकाउंट जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट वो खोलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुत ही अच्छे ब्रोकर का, वहाँ से जाके ना आप लोग एकदम फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ प्राइस एक्शन आखिरकार काम कैसे करता है, कैसे कि आपने को यहाँ पर देखना पड़ता है कि यहाँ से होने क्या वाला है आगे। अभी यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये जो कैंडल है, देखो कैंडल जो ये वाली कैंडल, अगली वाली कैंडल, उससे अगली वाली, ये है ना छोटी छोटी कैंडल बन रही। देखो छोटी छोटी कैंडल बन रही, ये यहाँ तक गई मगर वापस आके ना बॉडी है ना बिल्कुल छोटी वाली है, समझ रहे। यहाँ पर देखो बिल्कुल बॉडी जो है ना छोटी छोटी है, जो कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर है ना जो प्राइस है, यहाँ पर ये जो प्राइस है वो इस जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो अपने को यहाँ पर क्या पता चलता है, जो पुट सेलर है, जो कि पुट सेलर है ना इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं, समझ रहे। पुट सेलर यहाँ पर बैठे हैं और कॉल सेलर है जो मार्केट को ऊपर ले जाने वाले, वो है ना इस नीचे वाले जोन के नीचे यहाँ पर बैठे हैं। तो जब तक इन दोनों में से किसी का एसएल नहीं जाता है तब तक है ना यहाँ पर कोई भी फास्ट मोमेंटम किधर के साइड भी नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर ये जो पुट सेलर है वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से मार्केट नीचे लाई, समझ रहे, यहाँ से नीचे लाई। तो बार बार है ना जब भी मार्केट यहाँ पर जाती है तो बार बार नीचे धक्का मार देते हैं ये लोग, समझ रहे, यहाँ पर है ना बार बार नीचे ले जाते हैं। और ये जो कोल्ड सेलर है ये लोग चाहते हैं कि हम जो है ना मार्केट को यहाँ से है ना यहाँ से ऊपर ले जाए, यहाँ से ऊपर ले जाए। मगर यहाँ पर है ना दोनों जन का झगड़ा चल रहा है, ना मार्केट यहाँ से नीचे आ रही, समझ रहे, और ना ही मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही। तो ये दोनों जनों का झगड़ा चल रहा है। तो इसकी वजह से ना प्राइस है ना यहाँ पर रुकी है, यानी कि ये जो प्राइस एक्शन बहुत सारे लोग बताते हैं ना आप लोगों को कि मतलब प्राइस एक्शन ऐसा काम करता है, प्राइस एक्शन ये है वो है, और आप लोगों के मतलब मन में भी डाउट होगा कि यार प्राइस एक्शन आखिरकार होता क्या है, प्राइस एक्शन की कैसे क्या हम लोग सीखे। बहुत सारे लोग है ना मेरे यहाँ इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सूरज भाई हमारे को ना प्राइस एक्शन के बारे में डिटेल में बताइए, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे। तो ये जो प्राइस एक्शन है ना यही है जो कि कैंडल को मतलब यहाँ पर अगर आप लोगों ने सीख गया कि कैंडल कैसी काम करती है, कैसे कि यहाँ पर प्राइस एक्शन ऊपर नीचे हो रहा है, यही है। ये जो कैंडल है ये जो बन रहे हैं ना ये प्राइस ही है भाई लोग, ये जो है ना प्राइस है। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ ऊपर से नीचे मार्केट गिरते गिरते आई यहाँ तक, समझ रहे। तो यहाँ से ऊपर से नीचे गिरते गिरते आई, उसके बाद में ये जो वाला है ना ये सपोर्ट है जो कि मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पर सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ देते तो नीचे आती, तो मुझे पता है। तो जैसे अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई दूसरी वाली, यहाँ से ना सपोर्ट लेने के बाद में वापस से ये जो प्राइस है ऊपर चला गया। यानी कि अभी यहाँ पर समझो, यहाँ पर है ना 100 रुपये वाला जो मतलब प्रीमियम था ऊपर, जो कि गिरते गिरते आ गया यहाँ पर 50 रुपये, 50 रुपये बचे मान के चलो, है ना। और ये 50 रुपये वाला प्रीमियम यहाँ आते आते 50 रुपये बचे। वापस से क्या हुआ, ये जो 50 वाला है, ये जो 50 वाला है वापस से है ना यहाँ पर से मतलब ये जो 50 वाला है यहाँ से ऊपर गया और वापस से ये 100 रुपये वापस से हो गया। तो यानी कि यहाँ से जो प्राइस है जो इसी के अंदर घूम रहा, समझो। अभी ये जो प्राइस है ना इसी के अंदर घूम रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ना दो प्लेयर का झगड़ा चल रहा है और अपन है रिटेलर ट्रेडर, यानी कि अपन है रिटेलर ट्रेडर और अपना जो दुश्मन है ना ये सेलर लोग ही है, यानी कि ये जो सेलर लोग है ना ये अपना दुश्मन है। तो अपने को क्या पता रहना चाहिए कि ये जो दुश्मन है ये कहाँ पर बैठे, इन लोगों का जोन कहाँ है। जैसे कि जो पुट सेलर लोग हैं वो इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं, समझ रहे, इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं। जब तक ये रेजिस्टेंस से वो लोग हटने वाले नहीं हैं तब तक है ना यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं है। और नीचे अगर देखें तो कोल्ड सेलर लोग हैं जो कि इस जोन के नीचे बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। तो जब तक इन लोगों का एसएल नहीं जाएगा तब तक मार्केट नीचे नहीं आने वाली है। तो
तो ये जो वाला एरिया है ना अपने को पता होना चाहिए। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अगर मार्केट इस जोन के अंदर फंसी है, यानी कि पुट सेलर और कोल्ड सेलर के अंदर फंस गई यहाँ पर मार्केट, इन दोनों में से कोई नहीं हार मान रहा, तब तक है ना अपने को इस जोन के अंदर ट्रेड लेने से बचना है, समझ रहे। तो अपने को ये पता रहना चाहिए कि प्राइस जो है वो कहाँ से भागने वाला है, यानी कि कौन से जोन को तोड़ने के बाद में भागेगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा। ये है प्राइस एक्शन जो कि मैं आप सब लोगों को है ना मतलब पूरा की पूरा है ना लाइव मार्केट के अंदर समझा रहा। अभी मुझे पता है यहाँ पर अगर इस वाले रजिस्टेंस को तोड़ा मार्केट ने और यहाँ पर अगर मेरा कोई सेटअप बना तो मुझे पता है कि यहाँ तक जाने वाली, इस अगले वाले रजिस्टेंस तक। अगर इस वाले रजिस्टेंस को भी अगर मार्केट ने तोड़ा तो मुझे पता है कि यहाँ से अगले वाले रजिस्टेंस तक जाना है, तो मुझे क्या करना है। तो अगर मेरा कोई यहाँ पर सेटअप बनता है उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि यहाँ पर ट्रेड लूँगा। अगर मेरा कोई भी सेटअप यहाँ पर नहीं बन रहा तो मैं कभी भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये जो प्राइस है कुछ इस तरह से काम करता है। अभी यहाँ पर समझाता हूँ मैं और थोड़ा सा डिटेल में। देखो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, मगर आप लोगों को है ना प्राइस एक्शन के बारे में पूरा A to Z समझा देता हूँ। अभी यहाँ पर देखो ये जो वाली कैंडल है ना, ये जो वाली बड़ी वाली ये जो वाली कैंडल, इसका जो मतलब हाई है जो कि ये वाला है, देखो इसका जो हाई है ना ये वाला है, जो कि ये वाला इसका हाई है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो डंडी दिख रहे हैं ना वीक, ये वीक, इस वीक को आप लोग ध्यान से देखो। इस वीक को है ना मार्केट पूरा दिन है ना इस वीक से ऊपर जाके मतलब क्लोजिंग नहीं मारी। कोई भी कैंडल कल है ना इस वीक से ऊपर जाके कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं मारी, समझ रहे हैं आप लोग। और इससे नीचे वाली इसी कैंडल का ये जो वाला नीचे वाला है ये वाला लो, इस लो से है ना नीचे कोई भी कैंडल है ना अभी तक क्लोजिंग नहीं मारी। तो यहाँ पर है ना इस वाले ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर है ना जो पुट सेलर का एसएल है जो कि यहाँ पर बैठे हैं, और इस लो के नीचे ये जो वाला लो है, इस लो के नीचे ना कोल्ड सेलर लोगों का यहाँ पर एसएल है। तो इन दोनों लोगों का एसएल है ना कोल्ड सेलर का इसके नीचे है जहाँ लो पे, और पुट सेलर का इसके ऊपर है। तो जब तक इन दोनों में से किसी ना किसी का एसएल हिट नहीं होता तब तक मार्केट के अंदर फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा। अभी यहाँ पर देखो ये जो लाइव मार्केट के अंदर, अभी यहाँ पर मैं आप लोग को लाइव मार्केट के अंदर समझाता हूँ। जैसे कि ये जो मतलब पुट लोगों का यहाँ पर एसएल था इस वाले जोन के ऊपर, देखो मैं यहाँ पर है ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस वाले वीक के ऊपर। देखो यहाँ पर इन लोगों का मतलब एसएल था, यहाँ पर ध्यान से देखो इसके ऊपर एसएल था। तो अभी देखो सारा दिन कल मार्केट इसके ऊपर नहीं गई, सारा दिन नहीं गई, आज भी ओपन हुई तो इसके नीचे ओपन हुई, नीचे आई, ना इस वाले जोन को तोड़ी ना ऊपर वाले जोन को, कल पूरा दिन नहीं तोड़ी। और आज जब ओपन हुई तो देखो नीचे से गई मार्केट, वापस से है ना ऊपर गई और इस वाले जोन को तोड़ दिया। जैसे इस वाले जोन को तोड़ा कितना फास्ट मोमेंटम आई, क्योंकि यहाँ पर जो पुट सेलर लोगों का एसएल था यहाँ पर उन लोगों का हिट हो गया और वो सारे के सारे यहाँ से भाग गए। तो जो सारा पावर है वो कोल्ड सेलर लोगों के हाथ में आ गया। अभी यहाँ पर है ना कोल्ड सेलर लोगों के हाथ में आ गया सारा पावर, क्योंकि यहाँ पर है ना जो पुट सेलर लोग थे उन लोगों का एसएल यहाँ पर चला गया, वो लोग यहाँ से भाग गए क्योंकि उन लोगों का हिट हो गया यहाँ पर एसएल। तो अभी जो प्राइस है वो सारा की सारा है ना कोल्ड सेलर लोगों के हाथ में आ गए थे, जिसको ऐसे ना यहाँ पर जो प्राइस है वो भाग रहा है, देखो यहाँ से भाग रहा है। तो समझ रहे। अभी अगला जो रजिस्टेंस है जो कि ये वाला है, देखो अभी ध्यान से देखो ये जो वाला अगला रजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर है ना यहाँ पर और वापस से पुट सेलर लोगों का एसएल होगा, जो मतलब ज़्यादा मतलब पैसे वाले होंगे, जो बड़ा एसएल रखे होंगे। कुछ लोग यहाँ पर निकल गए होंगे, कुछ लोगों का यहाँ पर एसएल हिट हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एसएल रखे होंगे जो बड़े पॉइंट ले रहे होंगे जो एसएल में, समझ रहे। और ज़्यादा और मतलब ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो इस वाले रजिस्टेंस पे हो गए, यहाँ पर एसएल रखे होंगे, समझ रहे। तो यहाँ पर जो कम रिस्क वाले थे वो लोग यहाँ से निकल गए, और अगला जो मतलब जो रजिस्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर है ना एसएल मतलब पुट सेलर लोगों का लगा है, यहाँ से और वापस से नीचे धक्का मारने की कोशिश करेंगे, समझ रहे। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि प्राइस कहाँ से भागेगा और किस जगह पे रुकने वाला है, कहाँ पर साइडवेज होने वाला है, कहाँ पर मोमेंटम आने वाला है, कहाँ पर नहीं आने वाला है, कौन सा मतलब जो जोन है वो कोल्ड सेलर लोगों का है, कौन सा जो जोन है वो पुट सेलर लोगों का है, ये अपने को पता होना चाहिए, समझ रहे। अभी यहाँ पर देखो अभी है ना मार्केट बहुत ही मतलब यहाँ से फास्ट आ गई और इस जोन को जैसे ही तोड़ी अगले वाले रजिस्टेंस तक चली गई, और यहाँ जाके ना धीरे धीरे से अभी है ना वापस ऊपर या नीचे हो रही। देखो यहाँ पर है ना अभी रजिस्टेंस लेने का मतलब पूरी फुल प्लानिंग में है मार्केट। तो मुझे ये पता है कि मुझे अगला जो वाला रजिस्टेंस है कहाँ पर, अगर इसको तोड़ा तो अगला ये यहाँ पर है, समझ रहे। यहाँ पर है ना मैं पूरा आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मुझे सीखने के लिए ना कम से कम है ना 3 साल लग गए थे। 3 साल से मार्केट के अंदर हूँ, तो मैं है ना ये मतलब एक दिन के अंदर नहीं सीखा, समझ रहे। यहाँ पर है ना मैंने रात दिन काम करके है ना इस प्राइस एक्शन के बारे में सीखा, और मैं हूँ ना पूरा की पूरा प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करता। तो यहाँ पर देखो अभी मार्केट है ना यहाँ पर रजिस्टेंस लेके नीचे आके यहाँ पर मतलब जो कैंडल है ना
इस जगह पे क्लोजिंग मारी, देखो यहाँ पर क्लोजिंग मारी इस रेजिस्टेंस से नीचे, समझ रहे। और अगली कैंडल है ना यहाँ पर ओपन हुई, जैसे कि यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद में रेड कैंडल बना रही। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद में यहाँ पर कोई मेरा सेटअप बना, तब मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा अगले रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस से नीचे आ गई, एक सेकंड है ना, ये थोड़ा सा हट गया। अगर मार्केट है ना रेजिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे आ गई, तो यहाँ पर मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, समझ रहे। कॉल के साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। अगर यहाँ पर मेरा कोई पुट का सेटअप बनता है, तो यहाँ पर मैं मतलब एक ट्रेड लूंगा पुट के लिए, जो कि यहाँ तक का टारगेट रहेगा, इस वाले सपोर्ट तक का, समझ रहे। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है कि प्राइस कर क्या रहा है और मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सब कुछ देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखो भाई लोग, अभी क्या हुआ, मार्केट है ना यहाँ पर है ना इस जगह पे रेजिस्टेंस ले लिया और कितनी बड़ी कैंडल बनाई, देखो यहाँ पर कितनी बड़ी कैंडल बना के है ना वापस से रेड कैंडल बना के नीचे आ गई, जो कि मुझे पहले से पता है कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है, समझ रहे। मुझे पहले से पता है कि इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस से नीचे आने वाली करके, समझ रहे। तो यहाँ पर कितनी बड़ी कैंडल बनाई ये वाली, और उसके बाद में ना मार्केट वापस से नीचे आ गई। तो मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है यार इतनी मतलब बड़ी कैंडल बनी बाइंग के साइड में, और यहाँ पर है ना किसी भी ट्रेडर को घुसने का मौका ही नहीं दिया, समझ रहे। तो यहाँ पर है ना जो बाइंग है ना बहुत ही फास्ट आ रही, और मुझे पता है कि ये जो वाला ऊपर वाला ये जो वाला रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे पुट सेलर लोग बैठे हैं, जो कि मार्केट को यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, समझ रहे हैं, यानी कि मार्केट को यहाँ से ऊपर नहीं ले जाना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से ना यहाँ पर पुट सेलर बैठे, जिसकी वजह से यहाँ से वापस से मार्केट को नीचे धक्का मार दिए, समझ रहे। यहाँ से ना वापस से सेलिंग आ गई। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि प्राइस अभी कर क्या रहा है, मुझे कब ट्रेड लेना है, कहाँ पर लेना है, कैसे क्या। यहाँ पर आपने को पहचाना है कि प्राइस अभी साइडवेज हो रखा है, ये यहाँ पर कोई मोमेंटम आ रहा है, तो मुझे कैसे क्या ट्रेड लेना है, समझ रहे। ये सारा की सारा है ना आप सब लोग को लाइव मार्केट के अंदर में सिखा रहा हूँ। और ऐसा है ना आप सब लोग को कोई भी है ना इतना डिटेल में कोई भी यूट्यूब पे शायद कोई मतलब आप लोग को सिखाएगा इतना, और कोई भी ऐसा नहीं सिखाने वाला, मतलब लाइव मार्केट के अंदर इतना डिटेल में प्राइस एक्शन के बारे में नहीं सिखाने वाला। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं भी जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बहुत ढूंढा यार प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे क्या अपने को सीखना है, कैसे क्या मुझे प्राइस एक्शन के बारे में जानना है। मुझे नहीं पता था यहाँ पर, क्योंकि लोग है ना इतने डिटेल में नहीं समझाते। तो यहाँ पर है ना मैं बिल्कुल आप सब लोग को पूरा डिटेल में समझाई कि यहाँ पर होने के वाला है, कैसे क्या अपने को ट्रेड लेना है, कैसे क्या प्राइस एक्शन को आपने को पहचानना है कि प्राइस एक्शन अभी करने के वाला है, क्या करने वाला, क्या चल रहा है। अभी देखो यहाँ पर देखो ये जितनी बड़ी कैंडल बनाई ना, इतनी बड़ी, देखो यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ पर अगर कॉल बाय किए होंगे, जैसे इस रजिस्टर को ब्रेकआउट किया, देखो जैसे इस रजिस्टर को ब्रेकआउट किया है ना, तो इस बहुत सारे लोग है ना यहाँ पर कॉल बाय कर लिए होंगे कि अभी है ना मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अभी यहाँ पर कॉल बाय कर लो, अभी जाने वाली ऊपर करके। थोड़ी बहुत ऊपर गई और यहाँ पर रजिस्टेंस लेके वापस से आ गई। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पर कॉल बाय की है, सब लोगों का यहाँ पर है ना इतना भारी नुकसान हुआ होगा, सब लोगों का यहाँ पर एसेल हिट हो गया होगा, समझ रहे। क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि आगे वाला जो रजिस्टेंस है वो कहाँ पर है। जैसे कि मुझे पता है यहाँ पर कि जैसे इसको ब्रेक किया, तो मुझे पता है कि इसका जो अगला वाला रजिस्टेंस है ना यहाँ पर ही है, तो मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टेंस लेके मार्केट वापस से आ जाएगी करके। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय किए होंगे, और जैसे ही कॉल बाय किए तो एसएल है ना यही इसके ये जो ब्रेकआउट किए यहाँ पर, तो ब्रेकआउट के नीचे इस रेजिस्टेंस के नीचे ही रखे होंगे, समझ गए। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय किए और थोड़ी बहुत ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद में यहाँ रेजिस्टेंस लेके वापस आ गए, और सारे लोगों का जो एसएल है वो हिट यहाँ पर कर दिया, समझ रहे। तो ये यहाँ पर प्राइस एक्शन की जो साइकोलॉजी है, प्राइस एक्शन आखिरकार काम कैसा करता है, ये अपने को मतलब पता रहना चाहिए। इसके अंदर है ना अपने को मास्टरी हासिल करना पड़ता है कि प्राइस एक्शन आखिरकार काम कैसा करता है, कैसे क्या मुझे यहाँ पर प्राइस एक्शन को सीखना है, कैसे क्या पकड़ना है। तो बहुत सारे लोग है ना यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे, बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे, और उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा होगा कि हमारे साथ यहाँ पर क्या हो गया। मार्केट तो यहाँ पर ब्रेकआउट मारी थी, मगर ऊपर क्यों नहीं गई, यहाँ से ना वापस से नीचे आ गई। बहुत सारे लोग इसी ख्यालों में चल रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से वापस से अचानक से क्यों गिर गई, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ पर पहला एक और रजिस्टेंस है, समझ रहे। उसके बाद में ना यहाँ पर देखो, इसके बाद में ना पहला ऊपर वाला जो रजिस्टेंस है वो पास में ही है, जो कि मुझे यहाँ पर पहले से पता था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा। अगर इसको भी ब्रेक करती मार्केट, इसको भी ब्रेक करती, और यहाँ पर मेरा कोई भी सेटअप नहीं बनता, तब भी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि अगला रजिस्टेंस है यहाँ पर है, समझ रहे, अगला रजिस्टेंस यहाँ पर है। तो ये जो है ना अपने को ध्यान में रखना पड़ता है कि कहाँ इसका रजिस्टेंस है, कहाँ इसका सपोर्ट है, किस जगह पे जो मतलब पुट सेलर है वो किस जगह पे बैठे, कॉल सेलर किस जगह पे बैठे, उन लोगों का जोन कौन सा है, ये अपने को पता होना चाहिए, समझ रहे। अभी यहाँ पर देखो ये जो ऊपर से मार्केट नीचे आ रही, देखो मैं पूरा आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर मार्केट देखो यहाँ से नीचे आ रही और इस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इस वाले सपोर्ट को मार्केट ने ना यहाँ पर ब्रेक कर दिया, समझ रहे। अगर इस वाले सपोर्ट को भी ब्रेक किया मार्केट, अगर इस वाले अगले वाले सपोर्ट को भी ब्रेक किया, तो मार्केट है ना इससे और नीचे आने के लिए यहाँ पर है ना थोड़ी देर तक रुकने वाली,
क्यों रुकने वाली है? क्योंकि जितने लोगों ने अभी यहाँ पर पुट बाय किए होंगे, यानी कि जितने लोगों ने भी यहाँ पर सेलिंग के साइड में गए होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाले, समझ रहे? जैसे प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ पर मार्केट न रुकने वाली है। तो अपने को यहाँ पर इंतजार करना है अपना सेटअप बनने का। अगर यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बनता और अगली कैंडल यहाँ पर इंतजार नहीं करवाइए और अगली कैंडल इस इस सपोर्ट पे तक अगली कैंडल आ गई, यहाँ पर आपने को कोई मौका ही नहीं दिया यहाँ पर घुसने का, तो यहाँ पर आपने को ट्रेड नहीं लेना है, समझ गए? क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा बाइंग भी आ रही, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही और बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल बन रही रेड वाली, जिसकी वजह से यहाँ पर सेलिंग भी आ रही। तो इस ट्रैप से बचना चाहिए। ये है ना मतलब प्राइस एक्शन की जो साइकोलॉजी है, ये अपने को पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन आगे करने क्या वाला है, समझ गए? और ये जो सारा की सारा है इन कैंडलों को देख के यहाँ पर अपने को पता चलता है कि कैंडलें अभी यहाँ पर कर क्या रही, किस जोन के अंदर फंसी है मार्केट, यहाँ से आगे आगे मतलब होने क्या वाला है, ये सब कुछ अपने को पता होना चाहिए, समझ रहे? और यहाँ पर है ना ये जो सपोर्ट है यहाँ पर मार्केट है ना ऐसी यहाँ पर है ना नीचे तो आई, उसके बाद में ना इस सपोर्ट पे ही आगे पीछे हो रही, समझ रहे? क्योंकि यहाँ पर है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ती है मार्केट तो यहाँ से है ना एक पुट्स के साइड में ना बहुत ही फास्ट मोमेंटम आएगा, जो कि यहाँ तक आने वाली है मार्केट। तो ये है ना प्राइस एक्शन के बारे में आप लोग को यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में समझाया हूँ। और आप सभी लोग भी अगर फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना मैं एकदम अच्छे वाला डीमेट अकाउंट का मैंने लिंक डाला हूँ, जहाँ पर है ना आप सभी लोग फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप सभी लोग है ना इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर करो, जो कि वो भी फ्री में मार्केट को सीख सके, समझ गए? तो फ्री में मार्केट को सीख सके। और मैं यहाँ पर अगर ट्रेड लूँगा, देखो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लूँगा तो यहाँ पर मेरा कोई सेटअप बनना चाहिए, समझ गए? अगर मेरा कोई सेटअप बनता है तभी मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, नहीं तो यहाँ पर पूरा दिन मार्केट ऊपर या नीचे 1000 पॉइंट क्यों ना हो जाए, मुझे ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना, समझ रहे? मार्केट के अंदर डिसिप्लिन होकर काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अपने को पेशेंस रखना पड़ता है। तो आप सभी लोग है ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी देखो यहाँ पर है ना मार्केट सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जा रही।